बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो हम इस तरह की आज टेबल रनर की डिज़ाइन बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पेमेंट भी आ गई है, आप बहनें देख सकती हैं। और मुझे ये गिफ्ट मिला है मेरे शौहर की तरफ से। ये गिफ्ट मैं वीडियो के आगे दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट आ गई है और दो खुशियाँ हैं। एक तो मेरी ये फ़र्स्ट पेमेंट की और दूसरा मेरा जो चैनल था दूसरा वाला जो हैंड वर्क विद समीना के नाम से था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोनेटाइज़ हो गया है। तो आप बहनों की सपोर्ट की वजह से तो बेहद शुक्रिया आप तमाम बहनों का, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उन सब का। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। मेरे भाई, मेरे देवर, मेरा शौहर, मेरी नंदें, मेरी फूफो, सारी सबका बहुत शुक्रिया। मेरे वालिदैन की दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहनों की सपोर्ट रही तो आगे भी मैं इसी तरह से कामयाब होती रहूँगी। और मेरी जो दोस्तें हैं उन सब का भी बेहद शुक्रिया, जो मेरी वीडियो देखती है, जो नहीं देखती उनका भी बेहद शुक्रिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएँगे। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये जो डब्बे में गिफ्ट है ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी और ये वीडियो जो पूरा देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी दिखा दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। फिर इस ऊपर वाले धागे को लेकर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से दो, तीन, तीन चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीन चेन बनाई है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम खींच लेंगे। इसको खींचने के बाद यहाँ पर इस तीन चेन के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट करना है एक चेन और डबल क्रोशिया के साथ। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। ये 16 डबल क्रोशिया थे तो इसके ऊपर हमने 16 डबल क्रोशिया और 16 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो चार चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार मरतबा ये धागा लेने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। ये लास्ट वाले दो धागे रहने देंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन दो धागों में से भी इस तरह से बना लेंगे। एक, दो, तीन। अब यहाँ पर तीन चेन बनाकर और इस एक चेन के गैप में फिर से हम चार मरतबा से इस तरह से बनाएंगे धागा लेकर। एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से बना लेंगे। अब लास्ट में दो धागे हो गए तो ये धागा लेकर दो में से भी इस तरह से बना लेंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन बनाकर इस गैप में आकर फिर से हम इसी तरह से चार मरतबा ये धागा लेकर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन, फिर अगले इस गैप में पफ स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। तो इसी तरह से इस पूरे में हम इस राउंड में पफ स्टिच बना लेंगे। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमने ये तीन चेन बना ली है
और ये जो पफ स्टिच बनाया था इसके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाते राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरे इसमें 4 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला जो राउंड है ये भी कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे और इसके ऊपर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो पफ स्टिच वाला राउंड है ये यहाँ पर बनाएंगे। एक चेन करके फिर इसी में यहाँ पर 1 2 3 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से निकाल देंगे। लास्ट वाले ये 2 धागे रहने देंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों बेस से भी इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 1 2 3 4 इस तरह से 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद पफ स्टिच बन जाएगा। 1 2 3 3 चेन फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर फिर से 1 2 3 4। तो इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है और यहाँ पर इस पफ स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले गैप में यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया का ये राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन बनाकर इसी में ही हम पफ स्टिच का राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 जैसे हम पफ स्टिच का राउंड बना रहे थे इसी तरह हम इसमें पफ स्टिच का राउंड बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ये 4 मरतबा धागा लेकर पफ स्टिच बनाएंगे 3 चेन बनाकर। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर फिर बस ये पफ स्टिच बना लेंगे और इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट करना है। पफ स्टिच का ये राउंड है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें।
जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली और ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ से अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दी। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम किनारी के राउंड शुरू करेंगे। एक यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 3, 3 चेन बनाकर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम जाली वाली ये डिज़ाइन यहाँ पर बना लेते हैं। जी, तो इस तरह बना के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 3 जो है ना चेन बना ली। इस सिंगल क्रोशिया यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बच गए। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इस अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बना के पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके इसमें 3 डबल क्रोशिया और बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये जो गैप है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8।
अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनेगा। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर अगले इस 3 चेन के गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर आगे मैं आपको इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसकी माप भी करके बताती हूँ। जी, तो इस तरह बना के पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन कर ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे और देख लीजिए तकरीबन ये 11.5 इंच तक आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस डब्बे में क्या है जो मुझे गिफ्ट मिला है, इस तरह से। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे मेरे शौहर ने दिया है ये गिफ्ट। तो बहुत ही खूबसूरत है ये। इस खुशी में मिला है कि मेरे दोनों चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गए हैं और इस चैनल की पेमेंट भी आ गई है और दूसरा वाला जो है वो अभी मोनेटाइज हुआ है आप बहनों की सपोर्ट की वजह से। और इस साइड पे मैंने उस चैनल का जो मेरा दूसरा चैनल है हैंड वर्क विद समीना के नाम से, उसका मैंने यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो लगवाई है जो उसके लोगो पर लगी हुई है। और ये इस चैनल की, यहाँ पर ये इस चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो आप बहनों को मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आप तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और मेरी फैमिली, मेरे ससुराल, मेरे मैके वाले सारों का शुक्रिया। मेरे भाई, मेरे देवर, मेरी नंदें, मेरी बहन तो नहीं है पर हाँ, सब मेरी बहनें हैं और मेरी फूफो वाले सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आप बहनें मुझे सपोर्ट करती रहें और आप बहनों को ये मेरा कप कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।